सीताराम मित्रों, आज कुंडली विश्लेषण चर्चा में ये हर्षित जी की कुंडली है। कर्क लग्न की कुंडली है। इस पर आज फलादेश होगा। इनका मुख्य प्रश्न था नौकरी कब तक लगेगी, नौकरी का कुंडली में क्या योग है, पैसा आता भी है और बहुत ही जल्दी खर्च हो जाता है, इसका कुछ मार्गदर्शन यह चाह रहे थे। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं कि इनकी कर्क लगन की कुंडली है। अब कर्क लगन कैसे जाने हम, तो यहां पर नंबर 4 लिखा हुआ है, मेष वृष मिथुन कर्क। क्रम संख्या हमने पहले ही बोल रखा है कि यह हमें क्रम याद रखने हैं, हमें राशियां याद रखनी हैं और राशियों के स्वामी याद रखने हैं, जिससे हमें कुंडली समझने में बहुत ही आसानी होगी। जो लोग हमसे नए जुड़े हुए हैं वह कुंडली समझना चाहते हैं या कुंडली में कुछ सीखना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम यह जो क्रम है, राशियां हैं और राशियों के जो स्वामी ग्रह हैं, इनको बिल्कुल कंठस्थ कर लें, जिससे कुंडली का फलादेश बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। नियमित हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जो भी वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम पहुंचेगा, जिससे आप कुंडली विषयक चर्चा में शामिल हो सकेंगे और अपने ज्योतिष ज्ञान को बढ़ावा दे सकेंगे, जिससे ज्योतिषी समाधान के द्वारा तमाम प्रकार की समस्याओं को आप शांत कर सकते हैं और सुखमय जीवन के लिए उचित मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। कर्क लगन की कुंडली है, नंबर 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, मेष वृष मिथुन कर्क। 4 नंबर पे कर्क राशि आती है। कर्क राशि यहाँ पर स्थापित है लग्न में, यह पहला घर लग्न का घर माना जाता है। इस घर से हम शरीर, स्वास्थ्य, स्वभाव इत्यादि विषयक चर्चा करते हैं, ये जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहां पर यह कर्क लगन की कुंडली है। कर्क लगन यानी इस घर का जो मालिक है वह चंद्रमा है। कर्क लगन, कर्क राशि का जो मालिक ग्रह है चंद्रमा है। कर्क राशि का मालिक ग्रह चंद्रमा कहां पे जाके बैठ गया, त्रिक भाव में 12वें घर में बैठ गया। और कुंडली में 6, 8, 12 यह भाव त्रिक भाव बोले जाते हैं और यह भाव खराब माने जाते हैं। यानी इन भावों में जो भी ग्रह बैठता है वह शुभ फल नहीं दे पाता है, वह उसके प्रभाव में अवश्य ही कमी कर देता है, ग्रहों के प्रभाव में कमी कर देता है। अब यहाँ पे जो लग्न, इनका शरीर इत्यादि जो मेन पार्ट है, उसका जो मालिक है वो 12वें भाव में जाके बैठ गया है चंद्रमा। तो इनको मानसिक अशांति यानी मानसिक संतुष्टि नहीं रहती होगी, इनको बेचैनी रहती होगी। इनकी हम राशि की अगर बात करें तो जहां पे कुंडली में चंद्रमा बैठते हैं वहां पे जो राशि लिखी होती है वह राशि होती है। यानी यहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, मेष वृष मिथुन। इनकी जो जन्म राशि होगी वह क्या होगी, मिथुन। इनकी जन्म राशि मिथुन होगी और जन्म राशि का इनके मालिक बुध देव होंगे। यानी मिथुन के मालिक क्या है, बुध देव। बुध ग्रह इनका राशि का मालिक हुआ।
काफी विद्वान लोग जो है लग्न से संबंधित उपाय बता देते हैं, जिससे जातक को काफी हद तक राहत मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर हम लग्न से संबंधित उपाय बताएंगे तो लग्न का अगर हम उपाय कुछ बताते हैं तो चंद्रमा के लिए हम बोल सकते हैं कि आप चंद्रमा के लिए दान, चंद्रमा के लिए रत्न या चंद्रमा के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा यह है कि राशि रत्न की लोग बात करते हैं। यहाँ पे अगर रत्न की बात हम करें, राशि रत्न, तो राशि इनकी मिथुन हुई। मिथुन का रत्न बुध की बात करें तो मोती या पन्ना ये पहन सकते हैं। अब क्रमशः पूरी संपूर्ण कुंडली का फलादेश एक बार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग गंभीरता से देखिएगा। अगर आपको कहीं से भी कोई प्रश्न है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे चैनल में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा आपको, उस पे भी आप व्यक्तिगत रूप से परामर्श या चर्चा कर सकते हैं। तो जहां तक इनके शारीरिक स्वास्थ्य की बात करें तो लग्न का जो मालिक है चंद्रमा वे भाव में चला गया है, जिससे इनको स्वास्थ्य में से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, मानसिक परेशानी भी इनको हो सकती है। ये कर्क राशि जल तत्व प्रधान होती है, इसलिए इनको सर्दी इत्यादि से समस्या हो सकती है। दूसरा घर धन भाव बोला जाता है। यह 5 नंबर की राशि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह राशि यहाँ पे स्थापित है। सिंह राशि का मालिक होता है सूर्य। अब यहाँ पे सूर्य ग्रह आकर के 6वें भाव में बैठ गया है। ये 6वां भाव त्रिक भाव बोला जाता है। मैंने पहले ही बता रखा है कि 6, 8, 12 ये भाव खराब होते हैं। इन भावों में अगर कोई भी ग्रह जा करके बैठता है तो वह शुभ फल देने के लिए ही बाध्य होता है, वह ज्यादातर शुभ फल नहीं दे पाता। अब दूसरे भाव का संबंध 6वें भाव से हो गया, और 6वां भाव रोग, कर्ज, बीमारी इत्यादि से संबंधित भाव माना जाता है। तो इस धन भाव का, यानी ये जो दूसरा घर है, इस घर का मालिक कौन है? सूर्य। और मालिक जाकर के बैठ गया है कहां पे? कर्ज, रोग, बीमारी इत्यादि के घर पे। तो जो यहाँ पे पैसा का इनकम होगा वो यहाँ से जो है खर्च होगा। इन चीजों में कर्ज, रोग, बीमारी इत्यादि चीजों में ये पैसे का खर्च होना तय है। अब 6वें भाव से 12वें भाव का भी संबंध यहाँ पे स्थापित है। मिथुन राशि यहाँ पे विराजित है। मिथुन राशि का जो मालिक बुध है वो 6वें भाव में है, तो इस भाव से भी संबंध बन रहा है। यहाँ रोग, कर्जा इत्यादि में पैसे का व्यय होना निश्चित है। अब हम बात करते हैं पराक्रम भाव की, यानी बुध। ये कन्या 6 नंबर, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या राशि यहाँ पे विराजित है। तीसरे घर में यह पराक्रम का घर माना जाता है। यहाँ पे मंगल और राहु का योग बना हुआ है। ये अंगारक योग के नाम से जाना जाता है। इस तीसरे घर का भी मालिक यहाँ पे आकर के विराजित है 6वें घर में। तो पराक्रम में कहीं ना कहीं दिक्कतें देखी जाएंगी। लगातार कोई कार्य न कर पाना, बुद्धि का भ्रमित होना, ये समस्याएं यहाँ पर आएंगी। दुर्घटना इत्यादि का भी योग बन सकता है। तो इसके लिए आपको मंगल का मंत्र या राहु से संबंधित उपाय अवश्य करने चाहिए, जिससे आपके जीवन में दुर्घटना इत्यादि की संभावनाएं ना बने। ये चौथा घर माता, सुख, भूमि, भवन, वाहन, मकान इत्यादि से संबंधित माना जाता है। यहाँ पे आपकी तुला राशि है, यानी इस घर का मालिक शुक्र भगवान है, और शुक्र भगवान जिस घर के मालिक होते हैं वहां पे धन संपदा इत्यादि ऑटोमेटिक आती रहती है। शुक्र देवता
भौतिक सुख प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं। ये दैत्य गुरु दैत्यों के राजा माने जाते हैं, भौतिक सुखों के लिए ये प्रिय देवता माने जाते हैं। यहाँ पे सुख संपत्ति, माता का घर, भूमि भवन वाहन इत्यादि से संबंधित घर है। यहाँ पे शुक्र देवता की राशि है, मालिक शुक्र देव हैं, तो यहाँ पे शुभ फल देने के लिए वो एक तरह से अपॉइंट हो गए हैं, घर के मालिक हो गए हैं। तो इन चीजों में देर सवेर ये मान करके चलिए इन चीजों की प्राप्ति देर सवेर अवश्य होगी। वह आकर के यहाँ पे पंचम भाव में बैठ गए हैं शुक्र, तो शुभ फल देंगे। और ये आपको शुभ फल कहां से देंगे? आपको विद्या से। आप जितना ज्यादा विद्या बढ़ाएंगे अपनी, उतना ज्यादा ही इन चीजों में बढ़ोतरी आपकी होने वाली है। और पुत्र सुख इत्यादि का घर माना जाता है, पुत्रों से भी आपको यह चीजें, वाहन, भूमि, मकान इत्यादि की बढ़ोतरी संभव है। फ्यूचर में आपको अच्छा लाभ होने वाला है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बता रखा है कि गुरु स्वराशि पे बैठा हुआ है। आप सरकारी नौकरी की अगर बात करें तो गुरु और सूर्य भगवान की विशेष कृपा होनी चाहिए। गुरु और सूर्य भगवान की विशेष कृपा होने पर ही सरकारी नौकरी का योग बनता है, राजयोग बनता है। यहाँ पे आपकी कुंडली में मैं बता देना चाहता हूं कि गुरु की दो राशियां होती हैं, धनु और मीन। धनु राशि यहाँ कष्ट भाव में, त्रिभाव में बैठी हुई है, और गुरु महाराज यहाँ पे उस राशि पे बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु महाराज यहाँ पे कमजोर हो गए हैं। एक राशि मीन राशि यहाँ पे भाग्य भाव में विराजित है, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कर्ज, रोग, बीमारी इत्यादि या मामा पक्ष से परेशानी की वजह से आपको बाधा आ सकती है, जिससे आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति में दिक्कत आ सकती है। आप उपाय यदि करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलने का योग है। आपकी कुंडली में मैं आपको बता देना चाहता हूं, चंद्रमा, गुरु और मंगल, चंद्रमा और गुरु ये तीन योग कारक ग्रह हैं। अगर आप इन्हीं तीनों ग्रहों से संबंधित उपाय कर लें तो आप के जीवन में सुख सुविधा और सरकारी नौकरी का योग बनने का चांस अवश्य होगा। आपकी कुंडली में अभी शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा 2033 तक चलने वाली है, और जुलाई 2024 तक शनि में शुक्र की अंतर्दशा है। तो 2024 जुलाई तक पैसा आपके पास फ्लो में आएगा, इसकी संभावना पाई जा रही है यहाँ पे। और जून 2025 तक शनि में सूर्य की अंतर्दशा आने वाली है। तो भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको 2025 जून तक सरकारी नौकरी का योग बन रहा है। आप उपाय यदि कर लेंगे तो निश्चित ही परमात्मा चाहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब इसके लिए आपको करना क्या है? गुरु का आप यहाँ पे रत्न नहीं पहन सकते। आप गुरु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। और आप अगर चाहें तो आप मंगल का मूंगा पहन सकते हैं। मूंगा पहनने से क्या होगा? आपका पराक्रम में तेजी आएगी, आपके कार्य बहुत ही शीघ्रता से होंगे, आपकी विद्या और योग्यता में बढ़ोतरी होगी। आप कंपटीशन किसी भी प्रकार का अगर करेंगे तो भी निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे विद्या के घर का मालिक मंगल है और मंगल पराक्रम घर में जाके बैठा हुआ है। और आपके कर्म क्षेत्र ये
10 नंबर खाना जो है यहाँ पे ये नौकरी इत्यादि के लिए माना जाता है, आपके कर्म कार्य क्षेत्र के लिए माना जाता है, जीविका के लिए माना जाता है। तो इसका भी मालिक मंगल है। ये कर्म क्षेत्र का मालिक और विद्या क्षेत्र का मालिक पराक्रम भाव में जाके बैठा है। अगर आप इन तीनों घरों को, विद्या और कर्म यानी नौकरी इत्यादि और ये पराक्रम, ये तीनों घर आपके मजबूत हो जाएंगे अगर आप मूंगा धारण कर लेंगे। आप दाहिने हाथ की, ये आपकी दाहिने हाथ की, ये अनामिका उंगली बोलते हैं इसको। अनामिका उंगली में आप मूंगा धारण कर सकते हैं। मंत्रों से आप उस रत्न की सिद्धिकरण करा लेंगे और शुद्धिकरण करा लेंगे। शुद्धिकरण से तात्पर्य होता है कि रत्न को आप ओरिजिनल खरीद करके ले आए। जैसे आपका वजन 60 किलो है तो 6.25 रत्ती, वजन आपका 70 केजी है तो आपका 7.25 रत्ती रत्न आपको लगेगा। सर्वप्रथम रत्न को ला करके आप गोमूत्र या गंगा जल गाय के दूध में धुल लेंगे। धुलने के बाद आप रात्रि को शहद में डाल करके रख देंगे और दूसरे दिन सुबह उस रत्न को मूंगे की माला से मंगल मंत्र का जितना अधिक से अधिक चाहे तो जाप करके और उसके बाद उसका रत्न का मुट्ठी बना करके आप उसको धारण कर सकते हैं, जिससे आपका विद्या का घर, पराक्रम का घर और ये आपका नौकरी का घर मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको सरकारी नौकरी का योग बनने का चांसेस रहेगा। ये आप कर सकते हैं। गुरु की शरण में आप रहें, गुरुओं का सम्मान आप करें। हो सके तो पीले वस्त्र का उपयोग आप अधिक से अधिक करें और जितना अधिक आप विद्या दान करेंगे उतना ज्यादा विद्या आपकी बढ़ने वाली है। रही बात दाम्पत्य की, अब दाम्पत्य की मैं बात करता हूं। यहाँ पे आपका वैवाहिक जीवन से संबंधित ये घर है। 10 नंबर की राशि यहाँ पे बैठी हुई है। 10 नंबर की राशि कौन होती है? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर राशि, मकर राशि का मालिक होता है शनि। मैंने पहले ही बता रखा है। यहाँ पे 10 नंबर की राशि मकर है, इसका मालिक शनि। अब ये जो दाम्पत्य जीवन है आपका, इस घर का जो मालिक है यानी दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो भी उपलब्धि है उसका स्वामित्व किसको प्राप्त है? शनि महाराज को। और शनि महाराज जाकर के गुरु महाराज की राशि पे ये 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठ गए, सपोर्ट करेंगे। भाग्य प्रबल होगा। शादी के बाद आपका भाग्य प्रबल हुआ होगा। निश्चित रूप से आपको बहुत सारी उपलब्धियां मिली होंगी शादी के बाद। लेकिन कहीं ना कहीं केतु महाराज साथ में आपके 7वें भाव के जो भावेश हैं उनके साथ केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो आप ये समझिए कि आप जहां पे रहे वहां पे अगर कोई आपका दुश्मन रहे तो क्या बहुत अच्छे से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे केतु महाराज की शांति आपको अवश्य करानी चाहिए, जिससे आपका सुखमय दाम्पत्य जीवन हो। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगी। दो यहाँ पे ये भाव बोला जाता है आय भाव, लाभ भाव। यहाँ पे वृष राशि शुक्र इसके मालिक हैं। आय भाव, लाभ भाव। आपकी जो कुंडली का द्योतक घर है उस घर में वृष राशि इसके मालिक शुक्र हैं। तो यहाँ पे आपको विद्या के द्वारा लाभ आपका होगा, आपको धन की प्राप्ति होगी, आय आपकी बढ़ेगी। आपकी कुंडली में जितना ज्यादा आप विद्या को बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, उतना ज्यादा धन संपन्नता, भौतिक सुखों की वृद्धि इत्यादि होना तय है। और इस कुंडली के प्रेडिक्शन में, फलादेश में
आपके लिए जो उचित सलाह है, सर्वप्रथम सरकारी नौकरी की अगर आप बात करें तो गुरु और सूर्य 2 कारक ग्रह सरकारी नौकरी के लिए माने जाते हैं। दशम भाव का जो स्वामित्व प्राप्त है मंगल को प्राप्त है। आप गुरु सूर्य और मंगल 3 ग्रहों की अगर स्तुति कर लेंगे, 3 ग्रहों को अगर खुश कर लेंगे तो आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा हो जाएगा और उसका परिणाम आपको, यह डेट नोट कर लीजिए, जून 2025 तक चमत्कारिक चीजें होंगी आपके जीवन में। दूसरा, इस कुंडली में एक तरह से माना जाए तो यह कुंडली अच्छी कुंडली में आएगी, राजयोग कारक कुंडली होगी। अब हुआ क्या है कि जो अच्छे ग्रह हैं, अच्छा फल देने वाले हैं, गुरु और सूर्य। सूर्य आत्मा कारक ग्रह माना जाता है, गुरु ग्रह बहुत ही उत्तम ग्रह माना जाता है। गुरु ग्रह का स्वभाव होता है कि वह अच्छा ही करेगा, गुरु ग्रह कभी खराब फल नहीं देता। लेकिन अब उसकी ऊर्जा, उसका पावर यहाँ पे कम हो गया है, जो कि तृतीय भाव में आ गया, छठे घर में आ गया। छठा घर रोग, कर्ज इत्यादि से संबंधित घर होता है। तीसरा घर जो पराक्रम का है, यहाँ पे भी मंगल आ गया है, तो ये भी पराक्रम में कहीं ना कहीं बाधाएं आपके जीवन में आ रही हैं। शनि की वजह से थोड़ा सा भाग्य आपका कम सपोर्ट कर पा रहा है। शनि ग्रह बहुत ही मंद, धीमा कार्य करने वाला ग्रह माना गया है। हाँ, शनि की महादशा है तो शनि अपनी महादशा में शुभ अशुभ परिणाम अवश्य देंगे। होता क्या है कि जब भी ग्रहों की महादशाएं चलती हैं जीवन में, तो ग्रहों की महादशा की अगर हम बात करें तो सूर्य 6 साल किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब भी महादशा चलती है तो जीवन में सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, बुध 17 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष, शनि 19 वर्ष, राहु 18 वर्ष और केतु 7 वर्ष। अब आपकी कुंडली में 19 वर्ष शनि की महादशा चली, तो जो भी अभी 33 तक चलना है। अब 33 तक शनि की महादशा चल रही है तो योग ही ऐसा कुंडली में बन गया है। तो शनि महाराज सभी कर्मों का फल अवश्य देंगे आपको और थोड़ा सा धीमी गति से दे पा रहे हैं। लेकिन यहां पे शुक्र 24 जुलाई 24 तक शुक्र यानी धन का मार्ग खुलेगा और सूर्य महाराज की महादशा जब आएगी 25 तक तो निश्चित है सरकारी नौकरी का योग बन जाएगा। जो मैंने रत्न बताया है, आप रत्न ला करके अवश्य धारण कर लें और भगवान सूर्य महाराज को नियमित तांबे के लोटे में जल, गुड़ और लाल पुष्प डाल करके आप जल अर्पित करें और ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य आदित्याय नमः इत्यादि मंत्र का जाप करते हुए आप 3 बार मंत्र बोल करके 3 बार में जल अर्पित करते रहें नियमित, जिससे आपको जो आपका ये सपना है अवश्य पूरा हो सके। फिलहाल आप की कुंडली का विश्लेषण मैंने कर दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आपके जीवन में इन ग्रहों की कृपा हो जाएगी तो आपका सुखमय जीवन हो जाएगा। मित्रों, ऐसे ही आपके मन में कोई भी कुंडली को लेकर के प्रश्न है या आप कार्य कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई भी ज्योतिषी सलाह लेना है या परामर्श समाधान आप चाहते हैं, तो हमारे ज्योतिष केंद्र के व्हाट्सएप नंबर
9794320321 में आप व्हाट्सएप चैट के माध्यम से बात करके संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि है क्या कि यह गुरुओं की विद्या है, ऋषियों की विद्या है ज्योतिष। इसका हम पूर्णतः सम्मान करते हैं। हमने अपने गुरुओं के माध्यम से इस विद्या को मेहनत करके ग्रहण किया है, हम इसका सम्मान करते हैं। हम चलते फिरते कहीं भी फलादेश नहीं कर सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आप आइए, आपके सामने मैं बैठ करके पूरी कुंडली पे चर्चा करके फलादेश आपके सम्मुख ही तुरंत करूंगा। लेकिन चलते फिरते ये सब चर्चाएं करने का प्रयास न करें, अन्यथा आपकी बात का निरादर भी हो सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे इस ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे ज्योतिष से संबंधित अच्छी जानकारी जो नाना प्रकार की पुस्तकों या गुरुओं के माध्यम से संस्थान में आती रहती है, हमें मिलती रहती है, उसको मैं चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हमेशा अपलोड करता रहता हूं। उसका लाभ आप पा सके तो हमारे इस वीडियो को आप अभी तक देखे हैं, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं अगली कुंडली में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम मित्रों।